22 नवंबर 2021 को 65 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है मोतियाबिंद का, जिसमें से 19-20 लोगों का पूर्णतः अपना आँख या अंशतः अपना आँख गंवा देते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था इनका राज्य सरकार का है, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर मुख्यमंत्री खुद भरोसा नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को अपना कैटराइट का वही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होता है तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सुख सुविधा पर भरोसा करते हैं और वो चार्टर फ्लाइट से जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। और यहाँ के जनता जब यहाँ के संसाधन पर आश्रित है तो वो संसाधन इस तरह का है कि अपना लोगों को अपना आँख गंवाना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन की ऐसी मिलीभगत जिसका शिकार जनता हो रही है। आज के डेट में 1 साल हो गया पूरा, यही 22 नवंबर, आज 23 तारीख है मेरे ख्याल से, तो कल एक साल पूरा हो गया है। 1 साल के अंदर ना कोई सरकारी मुआवजा और ना ही कोई वो, तो ये तो सरकार का नीति है, चलन है। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान भरोसे बिहार चल रहा है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव सह मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी रंजन कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर में एक बड़ी घटना हुई थी, जो घटना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले दर्जनों लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया और उस समय विपक्ष में बैठी राजद ने इसे काफी जोर शोर से उठाया था। बड़ी कमेटी बनी और क्या जांच रिपोर्ट आई, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इसी मुद्दे को लेकर लोजपा रामविलास अब आंदोलन करने जा रहा है। साथ ही साथ शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हाजीपुर में जिस तरह से नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया, उस पर भी सरकार सिर्फ संतावना बांटकर लोगों के दुख दर्द को कम करने का प्रयास कर रही है। आखिर बिहार में इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं, शराब कैसे मिल रही है और किस तरह से लोगों की जान जा रही है, यह भी अहम मुद्दा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे रंजन कुमार सिंह जी से। सबसे पहले सर, आपका स्वागत। धन्यवाद अनु भाई। जो ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन वाला मामला था, थोड़ा उसको विस्तार से बताएं कि उसमें हुआ क्या। देखिए सर, ये पिछले साल की घटना है। अब इस घटना को 1 साल हो गया है। लगभग 22 नवंबर 2021 को 65 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है मोतियाबिंद का, जिसमें से 19-20 लोगों का पूर्णतः अपना आँख या अंशतः अपना आँख गंवा देते हैं। गंवाने वाले, जाहिर सी बात है, जो लोग हैं वो आम लोग होते हैं। वहाँ पर जो ऐसे मजबूर, लाचार लोग, गरीब लोग जो अपना 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, ऐसे लोग अपने शरीर का अहम हिस्से को गंवा बैठते हैं। अब जाहिर सी बात है, उसके परिवार में भरण पोषण का एक समस्या उत्पन्न हो गया। वो समस्या तो सरकार तो वैसे भी रोजगार के मामले में विफल है। अभी इनका जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, इसमें आप देखे होंगे कि इसका घोटाला पता चला कि 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने से काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी बुला के नियुक्ति पत्र, पुनः नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब समस्या ये है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था इनका राज्य सरकार का है, जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर मुख्यमंत्री खुद भरोसा नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को अपना कैटराइट का वही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होता है तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सुख सुविधा पर भरोसा करते हैं और वो चार्टर फ्लाइट से जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। और यहाँ के जनता जब यहाँ के संसाधन पर आश्रित है तो वो संसाधन इस तरह का है कि अपना लोगों को अपना आँख गंवाना पड़ रहा है। आँख तो गंवाना पड़ा, चलिए वो तो घटना तो घटी, लेकिन उसके बाद जो प्रशासनिक मिलीभगत इस सरकार का जो हुआ है, ये प्रशासनिक मिलीभगत के कारण उस 20 लोगों का, जो 20 परिवार, जो सैकड़ों लोग उस पर आश्रित हैं, उस जो विक्टिम है उस पर सैकड़ों लोग आश्रित हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। न उनको न्याय मिला है, न कोई राज्य सरकार से कोई मुआवजा मिला है, न दोषी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई हुई है। इन पर कोई आयोग बैठ गया, विधानसभा में तमाम मुद्दे उठे, लेकिन इस पे सरकार और प्रशासन की ऐसी मिलीभगत जिसका शिकार जनता हो रही है। आज के डेट में 1 साल हो गया पूरा, यही 22 नवंबर, आज 23 तारीख है मेरे ख्याल से, तो कल एक साल पूरा हो गया है। 1 साल के अंदर ना कोई सरकारी मुआवजा और ना ही कोई वो, तो ये तो सरकार का नीति है, चलन है। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान भरोसे बिहार चल रहा है,
अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं कि जिस प्रखंड में जाइए, सरकारी उपकरण है तो चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है, और या तो सरकारी उपकरण के नाम पर वहां के स्थानीय प्रशासन कमीशन खोरी और बंदर बांट में लगा हुआ है। तो जिस राज्य में मुखिया जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देखिए भगवान भरोसे है स्वास्थ्य व्यवस्था। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार आपकी पार्टी जो है वो सवाल उठा रही है। जो अभी हाजीपुर में घटना हुई है, इसको एक सामान्य घटना माना जा रहा है। इससे पहले छपरा में अमनौर विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि 30 लोगों ने जान गंवा दी। पहले हुआ कि ठंड से लोग मरे, तो सिर्फ अमनौर में ही ठंड से लोग क्यों मरे? फिर उसके बाद कई सारे लोगों की आंखें की रोशनी चली गई, और उन लोगों को चूंकि मुआवजा लेना था तो प्रशासन ने जबरदस्ती कहवाया कि उन्हें एक विशेष बीमारी से मौत हुई, अगर शराब से मौत होती तो मुआवजा नहीं मिलता। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मेरे ख्याल से 17 वर्ष के महत्वाकांक्षी योजना में से सबसे एक जो महत्वाकांक्षी योजना रहा है वो है शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी जिस तरीके से घृणित तौर से बिहार को अपने चंगुल में लिया हुआ है, मैं कहता हूं शराब का जब ओपन कारोबार था, आपसे मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ठीक शराबबंदी 2016 में जब शराबबंदी कानून लाई गई थी, उससे पहले पंचायत स्तर तक शराब की दुकान किसने खोला था? मुख्यमंत्री जी स्वयं खोले थे। आज के डेट में 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान है। आज आप गलत शराब पीने पर लोगों को मजबूर कर दिए। लोग मजबूरी है गलत शराब पी रहे हैं। हम कतई हमारी पार्टी या हम लोग शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शराबबंदी का जो ये रूप जो बिहार में चल रहा है, जो मैं आपको कई माध्यम से मैंने बोला भी है कि ये दरवाजा बंद करके खिड़की से जो कारोबार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका जो असर है वो चौतरफा पड़ रहा है। उसी में से एक कड़ी है रोड एक्सीडेंट। इन्हीं का विभाग है ना, परिवहन विभाग। यही बिहार सरकार का परिवहन विभाग है। पिछले एक साल में देश में सबसे नंबर 1 जो रोड रेज की घटनाएं हुई हैं वो बिहार के अंदर है। 10,007 कुल मामलाएं हुई हैं। 10,007 में 7200 लगभग 5 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। मृत्यु दर कितनी थी? 72%। इस 72% के मृत्यु दर में आप देखिएगा कि जो मृत्यु दर, अगर आप इसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें, प्रति घंटे के हिसाब से देखें, तो अमूमन 19 से 20 लोग प्रतिदिन अपना जान गंवा रहे हैं रोड रेज में। और जो 20 लोग अमूमन अगर 20 लोग अगर एक दिन में जान गंवा रहे हैं, तो यानी प्रति घंटे एक लोग अपना रोड रेज में जान गंवा रहे हैं। उसमें से 90% जो जांच में आती हैं वो 90% आता है दारू के कारण, यानी शराब पीने के कारण लोगों ने रोड रेज में अपना जान। आज भी जो वैशाली में जो हुआ है घटना, जो हाजीपुर महनार रोड में जो हुआ है, 16 लोग या तो जान गंवा दिए हैं या जान का। आज देखिए ना, हमारी पार्टी मांग की है कि 20 लाख रुपए देने के लिए जो मृतक परिवार है, एक सरकारी नौकरी के लिए हम लोगों की एक 7 सदस्यीय टीम कल गई थी वहां पर घटना स्थल पे, और वहां पर मृतक परिवार से हम लोग मिले हैं, शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आखिर ये दारूबंदी किस काम का है, जब बिहार देश के अव्वल नंबर के रोड रेज में है। अब 10,007 घटनाएं होती हैं जिसमें से 7205 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी शराबबंदी के कारण अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो राज्य बेहतर है ना जहां पर शराब ओपन है और वहां रोड रेज की घटनाएं कम हो रही हैं। तो यहाँ तो निरंकुश सरकार है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये बिल्कुल अपने आप को बिहार के लिए इस तरीके से अत्याचारी और अकर्मण्यता उनकी इतनी बढ़ गई है कि बिहार के लोगों का फिक्र कहाँ है। जाहिर सी बात है, जब अफसर घूस लेंगे, ये घूस का पैसा कहाँ तक सिंडिकेट के थ्रू पहुंच रहा है, ये तो सवाल पूछना है लोगों को। लोग जो है आज के डेट में मर रहा है, त्राहिमाम है जनता। कानून व्यवस्था देखिए, रोड रेज से अगर बच भी जाते हैं तो आए दिन मर्डर हो जाती है, हत्या हो जा रही है। आज हमारी पार्टी देखिए, आरा में हम लोगों ने आंदोलन किया था, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। वहां हजारों लोग
देखिए हजारों लोग जो वहां आए थे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग कार्यकर्ता के साथ आंदोलन करने जाते हैं और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जन भावना को उठा रहे हैं। जो जन भावना हम लोग उठा के जब जाते हैं बाजार में, अगर किसी भी हम अपने नेता के नेतृत्व में अगर कोई आंदोलन करने जाते हैं तो आम आदमी सरकार के खिलाफ रोड पे उतर जा रहा है। ऐसी स्थिति तो मैं कह रहा हूं, हमारा अभी हम भी 40 साल प्लस के लोग हैं, हमारे जीते जी बिहार में ऐसी व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था हमने नहीं देखी है। आज रोड रेज की ही बात नहीं है, आज जिस भी सरकारी नीतियों को या जिस भी सरकारी योजनाओं का अगर धरातल पर जाके आप देखिए तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़। तो जब भ्रष्टाचार, प्रशासन और सरकार की इस तरह की मिली भगत रहेगी तो जाहिर सी बात है जनता को तो ये भुगतना ही पड़ेगा। यह है रंजन कुमार सिंह और इनका साफ मानना है कि मौजूदा महागठबंधन सरकार बिहार में सभी मोर्चों पर विफल हो गई है। आम जनमानस के भीतर फिर कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति ने डर पैदा कर दिया है। शराबबंदी कानून को लेकर इनका कहना है कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुलवाने के लिए टेंडर तक निकलवा दिया था, फिर उन्होंने शराबबंदी कानून लाया। इनकी पार्टी लोजपा रामविलास शराबबंदी कानून का तो समर्थन करती है, लेकिन शराबबंदी कानून के आड़ में जिस तरह से पूरे बिहार को शराब पिलाया जा रहा है, शराब माफियाओं का एक नया वर्ग तैयार हो गया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार और अफसरशाही पूरे बिहार में हावी हो चुकी है, उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।